ओम दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। भवसागर का एक ही माझी अपना कृष्ण कन्हैया है। गौ माता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया? बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहे। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथाओं को सुनते रहें। चलिए जानते हैं कथा प्रसंग से कि स्त्रियों को गौ माता ने कौन सा श्राप दिया है। एक नगर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल गाय को पालता था। जब गाय दूध देती थी तब तक गोपाल दूध को खुद खाता था और अपने परिवार को भी खिलाता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहता था। एक समय ऐसा आया कि गाय दूध देना बंद कर देती है, तो गोपाल उस गाय को चारा देना बंद कर देता है और गाय को घर से बाहर निकाल देता है, घर से छोड़ देता है। एक माह ऐसा ही चलता रहा। गाय इधर उधर खेतों में भटकती रही और जो कुछ उसे मिल जाता था इधर उधर वह खा लेती थी। कुछ समय बीता। फिर एक दिन गाय पेड़ के नीचे बैठी और गाय रोने लगी। गाय रोते रोते कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे गाय क्यों बनाया है? इस मनुष्य ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह मनुष्य तो बहुत बड़ा स्वार्थी है। यह मनुष्य बहुत बड़ा स्वार्थी है। जब तक मैंने दूध दिया तब तक इसने मुझे अच्छा चारा खिलाया, भरपेट भोजन दिया और मेरी सेवा भी की। लेकिन जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ही निकल गया। तो इस व्यक्ति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सर्दियों में इधर उधर में ठोकर खाती रहती हूँ और गर्मियों में भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती हूँ। हे प्रभु, आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? गाय की यह पीड़ा देखकर प्रकृति को भी दुख हुआ। गाय जोर जोर से भगवान को याद करती रहती है और रोती रहती है। गाय माता के साथ सब कुछ हुआ, भगवान देख रहे थे तो भगवान को भी दुख हुआ। गाय माता रोते बिलखते इधर उधर भटकती रही। इधर उधर भटकते भटकते जो कुछ जंगलों में उसे घास फूस मिल जाती थी वह खा लेती थी। अब ऐसा कुछ समय बीता। एक दिन गाय गर्भवती हो जाती है। जब गाय गर्भवती हो गई, उसको 4 महीने का गर्भ हो गया, तब गाय घूमते घूमते एक नगर में पहुंच जाती है। तो एक स्त्री ने देखा कि गाय गर्भवती है, एक कुछ समय में बच्चा देने वाली है। स्त्री के अंदर लालच आ गया। स्त्री ने सोचा कि मैं गाय को बांध लूँ, पकड़ लूँ। गाय से मेरा परिवार का भरण पोषण भी चलता रहेगा और दूध से कुछ मैं धन भी कमा लूँगी। तब स्त्री ने गाय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाय को नहीं पकड़ पाई। तब स्त्री गाय को छोड़कर भाग जाती है घर पर अपने पति को बुलाने के लिए। वो पति को बुलाकर लाती है तो देखा कि गाय वहाँ से चली जाती है जंगल की ओर। फिर गाय को वो खोजते हैं, ढूंढते, लेकिन गाय कहीं नहीं मिलती है। तब गाय जंगल में चली जाती है और कुछ समय बीता। तब गाय ने एक पेड़ के नीचे सुंदर बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को वहीं दूध पिला रही थी गाय। वहीं खेतों में स्त्री घास काटने के लिए गई तो देखा कि एक पेड़ के नीचे गाय ने बच्चा दिया और दूध पिला रही है। तब वह स्त्री गाय के पास पहुंच जाती है। तब गाय कहती है, हे स्त्री, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। किसी तरह से मेरा बच्चा मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं बच्चे को उठा नहीं सकती हूँ। इस बच्चे को मैं किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। गाय की ऐसी बात सुनकर स्त्री गाय पर हंसने लगी। स्त्री बोली, हे गाय, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूँ? जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है, यह बच्चा तो बहुत ही गंदा है और इस गंदे बच्चे को मैं नहीं उठा सकती हूँ।
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर इस बच्चे को नहीं रख सकती हूँ। तब गाय ने कहा, हे स्त्री, मेरी मदद करो, तुम एक स्त्री हो। गाय ने स्त्री से बहुत विनती की, लेकिन वह स्त्री नहीं मानी। स्त्री ने गाय की मदद नहीं की। तब गाय बोली, तुम सोच समझ लो, क्योंकि यह बच्चा अगर सुरक्षित स्थान पर मैं लेकर नहीं जाती हूँ तो इस बच्चे को कोई जंगली जानवर मार देगा और इसे खा भी सकता है, जिससे इस बच्चे का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी चल नहीं पाता है, बच्चा नादान है, भोला भाला है, बच्चा कोमल है। कम से कम यह 9 महीने में चल पाएगा। उस समय पशुओं के बच्चे 9 महीने में चल पाते थे, जो कि आज जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। इस समय गाय माता ने स्त्री को श्राप दिया, हे स्त्री, तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो, तुम एक स्त्री होकर मेरी सहायता नहीं कर रही हो, तो मेरा तुम्हें श्राप है। तुम्हारे जो बच्चे जन्म लेने के बाद चलने लगते हैं वह अब नहीं चल पाएंगे। वह 8-9 महीने में ही अब चलने योग्य हो पाएंगे, क्योंकि पहले स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते थे और तुरंत चलने लगते थे, लेकिन अब स्त्रियों के बच्चे जन्म लेने के बाद 9 महीने के बाद ही चल पाएंगे। लेकिन जो पशुओं के बच्चे हैं वो तुरंत ही चलने लगेंगे। पशुओं के बच्चे अब तुरंत से चलने लगेंगे। वह एक स्त्री के कारण सभी स्त्रियों को गाय का श्राप भोगना पड़ रहा है। गाय माता ने समस्त स्त्रियों को श्राप दिया था। गाय माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं। शास्त्रों की हर एक पुस्तक में गाय माता का बखान है, और जब ये 33 कोटि देवता क्रोधित होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। पहले मनुष्यों के बच्चे होते थे और तुरंत जन्म लेने के बाद चलने लगते थे। यह प्रमाण देखा गया है, क्योंकि जब सुखदेव ने जन्म लिया था तो वह जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, और जब वेद व्यास जी ने जन्म लिया था तो व्यास जी भी तुरंत जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे। इसके कई प्रमाण हैं। वेदवती ने भी जन्म लिया था, वह चली गई जंगल में तपस्या करने के लिए। जब से गौ माता ने समस्त स्त्रियों को श्राप दिया है, तब से स्त्रियों के बच्चे तुरंत नहीं चल पाते हैं, 8-9 महीने में चलने योग्य हो पाते हैं। और जिन स्त्रियों के बच्चे जल्दी चलने लगते हैं उन पर गौ माता की कृपा रहती है। पूर्व जन्म में उन्होंने गौ माता की सेवा की होगी, इसलिए उनके बच्चे 8-9 महीने से पहले कुछ चलने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस स्त्री का बच्चा 6 महीने 7 महीने में चलने लगता है उस पर गौ माता की कृपा होती है। कथा प्रसंग बहुत अद्भुत था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। कथाओं को सुनते रहें। गौ माता ने समस्त स्त्रियों को श्राप दिया था कि तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के बाद चलने लगते हैं, अब नहीं चलेंगे, अब वो 8-9 महीने में ही चलने योग्य हो पाएंगे। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते हुए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।